दोस्तों नमस्कार। किसी भी लीग में एक जीत, महज एक जीत इतना बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला। जी हाँ, इन दोनों में अगर आप सीएसके का रिकॉर्ड देखते हैं, 8 में से 4 मुकाबले उसने जीते हैं। और वहीं सनराइजर हैदराबाद का देखते हैं आप रिकॉर्ड, तो उसने 8 में से 5 मुकाबले जीते हैं, यानी सिर्फ एक जीत का अंतर है। लेकिन पायदान में कई काफी बड़ा अंतर है, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद की टीम का तीसरे पायदान पर है, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है छठे पायदान पर है। सिर्फ एक जीत का फर्क है। अब यहाँ पर क्योंकि ये मुकाबला चेन्नई में होना है और चेन्नई में के चेपक स्टेडियम में, और यहाँ खूब ओस गिर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी। हालांकि सनराइजर हैदराबाद का रिकॉर्ड पहले बल्लेबाजी करते हुए काफी अच्छा रहा है, शानदार रहा है, लेकिन यहाँ वो उससे बचना जरूर चाहेगी, क्योंकि यहाँ बाद में ओस बहुत परेशान करती है बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए। अगर दोनों टीमों की स्ट्रेंथ देखें या वीकनेसेस देखें, तो आप पाएंगे कि पावर हिटर्स की अगर बात करेंगे, बल्लेबाजी की बात करेंगे, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम कहीं ऊपर है। हालांकि बल्लेबाज वहां भी अच्छे हैं चेन्नई के पास, लेकिन उतना ज्यादा परफॉर्म कर नहीं पा रहे, सिवाय शिवम दुबे या ऋतुराज गायकवाड़ के, या धोनी कैमियो रोल में आकर नीचे रन बरसाते हैं। लेकिन स्पिन बॉलिंग की बात करें, पेसर्स की बात करें, दोनों में चेन्नई का पलड़ा भारी है। चेन्नई के पास जहां अगर पेसर्स की बात चल रही है, तो पथिराना बहुत ही महत्वपूर्ण बॉलर हैं, और फिंच हालांकि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बहुत महंगे साबित हुए हैं। लेकिन इसके अलावा आप दीपक चाहर को देखें, उनकी आउट स्विंगर बहुत खतरनाक साबित हो रही हैं, और अगर वो गेंद को थोड़ा सा अंदर लाने लगे तो वो और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो लेकिन वहां अगर आप देखते हैं सनराइजर हैदराबाद के पास, तो वहां पैट कमिंस उपयोगी साबित हुए, क्योंकि मिडिल ओवर्स में ज्यादातर गेंदबाजी करते हैं, इकोनॉमिकल भी हैं। वहीं अगर आप भुवनेश्वर कुमार देखें, या फिर आप अन्य गेंदबाजों में नटराजन को देखें, नटराजन खतरनाक साबित जरूर हुए हैं, लेकिन वो इतना फिटनेस का जो इशू है वो उनके आड़े आ जाता है, क्योंकि एक मैच में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद यदि अगले 2 मैचों में आपको बाहर बैठना पड़े तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। और वहीं जयदेव उनादकट एक अन्य विकल्प है तेज गेंदबाजी का। लेकिन स्पिन बॉलिंग की अगर हम बात करें, तो यहाँ रविंद्र जडेजा और मोइन अली हैं, और उधर जो है शाहबाज और मयंक मार्कंडे। मयंक मार्कंडे बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। तो शाहबाज ने हालांकि पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन ओवरऑल वो इम्पैक्ट उनका देखने को नहीं मिला जो एक स्पिनर का आमतौर पर देखने को मिलता है। वो वैसे इस बार ऑलराउंडर के तौर पर ज्यादा खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक पावर हिटिंग है, पावर हिटिंग की क्षमताएं हैं, उनको रोकने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए जरूरी होगा कि चेन्नई को अपने पुराने ढर्रे पर आना होगा। और पुराना ढर्रा उसका यही कहता है कि पिच जो है स्लो टर्नर या जो है टर्नर किस्म की टर्न होने वाली पिचें बनाई जाएं यहाँ पर इस मैच के लिए। तो यहाँ अगर बॉल टर्न होगी तो निश्चित तौर पर टर्न होगी, या बॉल थोड़ी सी स्लो हुई, यानी पिच अगर स्लो हुई, टिप्पा पड़ने के बाद गेंद थोड़ा धीमा आया, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा मिलेगा चेन्नई सुपर किंग्स को, क्योंकि सभी खिलाड़ी उसके पावर हिटर हैं, और जब गेंद बल्ले पर नहीं आती तो वो जूझते हुए दिखाई देते हैं। इधर शिवम दुबे, जिनका बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा, और उनका 170 का स्ट्राइक रेट, और वहीं ऋतुराज गायकवाड़ का 349 रन और 142.44 का स्ट्राइक रेट है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 2 बल्लेबाजों पर टीम कुछ ज्यादा ही निर्भर हो गई है। कैमियो रोल में जरूर आते हैं आखिर में धोनी, और कुछ एक इम्पैक्ट उन्होंने छोड़ा, और सच तो ये है कि उन्हें अभी तक कोई आउट ही नहीं कर पाया है इस आईपीएल में। और वहीं अगर हम शिवम दुबे की बल्लेबाजी की बात करें, तो शिवम दुबे जो है जिस तरह से प्रहार लगा रहे हैं, जिस तरह से बड़े बड़े शॉट्स खेल रहे हैं, गेंद को मिडिल कर रहे हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन शॉर्ट पे डिलीवरीज के सामने फंस सकते हैं, या क्रॉस आती हुई गेंदें, जो कोल्ड लेती हुई गेंदें हैं, वो उनको परेशान कर सकती हैं तेज गेंदबाजों की। लेकिन उनको भी वो बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, और उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपना दावा बहुत ही मजबूती के साथ रखा है, अपनी तमाम कमजोरियों पर काबू पाते हुए। अगर गेंद विकेट जो है थोड़ा स्लो रहता है, तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि अगर 1 या 2 ओवर इनको गेंदबाजी दी जाए, उसकी आदत डाली जाए लगातार बाकी के मैचों में, उतना T20 वर्ल्ड कप के लिए उनका दावा और ज्यादा पुख्ता होगा, और वो ऐसी पिचों पर बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। क्योंकि जो अगला वर्ल्ड कप है, T20 का वर्ल्ड कप, वो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होना है। वहां यही कयास लगाए जा रहे हैं कि पिचें थोड़ी सी स्लो होंगी, और वहां पर 1 या 2 ओवर की गेंदबाजी इनकी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वहीं
ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा एक तरफ और बाकी पूरे मैच की चर्चा एक तरफ, क्योंकि दोनों का स्ट्राइक रेट जो है 200 से ऊपर रहा है और 2 मैचों में तो अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट 300 से ऊपर चला गया है। 4 मैचों में, तकरीबन 4 मैचों में उनका जो स्ट्राइक रेट है 4 पारियों में 200 प्लस का स्ट्राइक रेट है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ताबड़तोड़ अंदाज में ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक मैच में तो दोनों ने पावर प्ले में ही 125 रन का आंकड़ा छू लिया था। तो अब इनको आउट करने का तरीका बस यही है कि शुरुआती ओवरों में जितनी जल्दी से जल्दी आप इनको आउट करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि एक बार आंखें जमने के बाद फिर ये दोनों पीछे मुड़कर नहीं देखते। क्योंकि चर्चा पहले थी क्लासेन की, लेकिन क्लासेन से कहीं ज्यादा ऊपर निकल गए हैं ये दोनों खिलाड़ी। और क्लासेन का भी 199 दशमलव कुछ का स्ट्राइक रेट है, और जिस टीम में 200 के आसपास या 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के 3 खिलाड़ी मौजूद हों तो उसकी स्ट्रेंथ का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके अलावा मार्करम से लेकर और कमिंस और ये सब पावर हिटर हैं, शाहबाज पावर हिटर हैं, और तो और जो और अन्य खिलाड़ी हैं उन्होंने भी काफी अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा है। इस बार रेड्डी है एक खिलाड़ी जिनको पहले कोई नहीं जानता था, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए मैच रोमांचक होना चाहिए ये वाला मैच, क्योंकि वहां धोनी का ब्रेन है, उधर कमिंस जो कि दोनों ही देखा जाए तो वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य रह चुके हैं, आईसीसी का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों के कप्तान रह चुके हैं, कमिंस भी और एमएस धोनी भी। किसका दाव सटीक बैठेगा इस पर सबकी नजरें हैं। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।